Welcome aspirants, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA Rank 29 in FCAT welcomes you to our YouTube channel We Together। तो एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम CDS 2 2025 के मैथ्स के लगभग सारे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन तो ज़रूर कर लेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन कर देंगे। इस सीरीज़ की खास बात ये होने वाली है, एक क्वेश्चन हम PYQ का लेंगे और एक क्वेश्चन जो एग्जैक्टली उसका सिमिलर होगा वो सोल्व करेंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा उस कंसेप्ट का। ठीक है, तो फिर ये जो इससे जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले एग्जाम्स में आएंगे आप उनको कर पाओगे इजीली। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि इसमें इस सीरीज़ में हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिन के सिर्फ 10-15 मिनट देने हैं, डेली देखते रहोगे तो आपका मैथ का अच्छा तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले PYQ देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है लेट Px बी अ पोलिनोमियल व्हेन Px इज़ डिवाइडेड बाई x minus 1 it leaves 2 as a remainder. When Px is divided by x minus 2 it leaves 1 as a remainder. What is the remainder when Px is divided by x minus 1 x minus 2? ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम Px को x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और जब हम ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है, जब हम Px को x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। उसने हमसे पूछा है बताओ कि जब हम Px को x minus 1 x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो हम मान लेते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो Rx आएगा, कुछ पोलिनोमियल ही आएगा तो हमने उसके Rx मान लिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसे हम Qx मान लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमने भी सपोज़ किया। तो Rx कुछ लीनियर पोलिनोमियल होगा, बिकॉज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री 1 है उस पोलिनोमियल, सॉरी इसकी डिग्री, जैसे इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो पोलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर डिग्री 1 का ही बचेगा, तो इसको हम डिग्री 1 में ले रहे हैं ax प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने इसे सपोज़ कर लिया। इसको अगर हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा Px इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई Qx प्लस Rx। ऐसे लिखते हैं ना हम, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको ऐड करवा देते हैं तो वो हमारा इसके बराबर होता है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप CDS मैथ करें तो ये आपको क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, अभी 1 बाय 1 इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम इसको अगर हमें पता है, देखो हमें पता होता है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, रिमाइंडर हमें क्या दे रहा है, वो 2 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, P1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर जब हमने 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो जो ये पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस Rx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस बी। Rx की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो P1 हमें रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर हमें दे रहा है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 से कर रहे हैं तो हम x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट किया तो ये हो जाएगा P2। अगेन इस बार यहाँ पर हम जब 2 माइनस 2 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारी जो पहला पार्ट है ज़ीरो हो गया, प्लस फिर Rx में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Rx में क्या है ax प्लस बी, तो a वैसे रहेगा, x की जगह आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2a प्लस बी। रिमाइंडर इसमें क्या आ रहा है 1, तो ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल्स टू 2a प्लस बी। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 और 2a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 1, इसे माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। a माइनस 1 आ गया तो b इज़ इक्वल्स टू 3 आ गया, यहाँ पे पुट किया तो b 3 आ गया। अभी a और b की वैल्यू इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आपका Rx जो रिमाइंडर हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, वो हो गया आपका माइनस x प्लस 3, या हम लिख सकते हैं इसे या हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर है 3 माइनस एक्स। तो ये हमने अभी देख लिया है PYQ। अभी हम इसका सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे। अभी सिमिलर क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिमिलर क्वेश्चन हम सीधा शॉर्टकट में जंप करेंगे। देखो हमें पता है हमने Px इसको ऐसे बना लिया था, ठीक है, और उसके बाद दोनों केस में ये ज़ीरो होता चला गया, सिर्फ हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करा और रिमाइंडर हमने यहाँ लिया और हमारी इक्वेशन बन गई, हमने सोल्यूशन बना लिया। सेम अब हम वहाँ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमें भी दिया है कि एक Qx एक पोलिनोमियल है, जब Qx को हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, जब Qx को हम x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस 2 रिमाइंडर आता है। बताओ Qx का क्या रिमाइंडर आएगा जब हम उसे x माइनस 3 x माइनस 4 से डिवाइड कराएंगे। तो हमारा पोलिनोमियल कुछ ऐसे बन जाएगा, Qx इज़ इक्वल्स टू
एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, आर एक्स हम क्या ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी सेम। ठीक है, ये क्यू एक्स इस बार हमने कैपिटल कर लिया बिकॉज क्वेश्चन में स्मॉल क्यू गिवन है। अब हम फर्स्ट केस सेकंड केस पुट करेंगे। फर्स्ट केस पुट कर रहे हैं, फर्स्ट केस हम x माइनस 3 का ले रहे हैं, मतलब हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो हम क्यू में यहाँ पे हमने 3 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर भी 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी। 3 पुट करने में रिमाइंडर कितना आता है 5, तो 5 हो जाएगा हमारा 3a प्लस बी। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेम हम अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी x माइनस 4 किया, तो हम x इक्वल्स टू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ हो जाएगा Q4 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 होना ही है हर बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस बी। रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, -2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएंगी ये। 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2, 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ आएगा a इज इक्वल्स टू -7। a अगर हमारा -7 आ गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -2 इज इक्वल्स टू -28 प्लस b आ जाएगा आपका 26। b 26 आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। a कितना आया -7, तो ये हो जाएगा -7x प्लस 26। ठीक है, तो -7x प्लस 26 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थे सिमिलर क्वेश्चन भी हमने देख लिया और हमने PYQ भी देख लिया। ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।